बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आदत के मुताबिक तकरीर शुरू करने से पहले मैं धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। आइए हम और आप मिलकर धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कर लें और दोनों हाथों को लहरा के पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने पढ़ा कि कृष्ण अवतार न्यातम व्रतम बलवतम स्वानम शक्तिमा संगरम जाको धारम ला इलाहा हृदय पापन इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम एको बशिश्रा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदया करो दम दम अस्तिम सी अस्ति ही दिरोश परिकातकायम सुकरम अपनाभिर्मश्नाभिर्म पापिदम सो स्वाहा अवतारण्यार्थम पृथ्वी मध्यम ओम शिक्षार्थम बलवस्वानम लमलय्यम बचपय्यम दवश्यम वीरम महावीर गुरुम प्रारंभतम सोमति विष्णुवे शिशुवर भक्तम स्वरूपम अंधंतमा पर शांति असंभवति मुभास्ति ततु भयुविति तमो असंभवति अमरता युना पिता जनिता युपिता दाधामानि युभरणी विश्वायु देवानाम नामदायक इत्तम संप्रशनम मुनायन्तेन्या इंद्रम मित्रम वरुणमग्नि माहिर तदवश्य सुप्रणो गुरुतमानम एकम सद्वे पुराभुता वदन्ति तीर्थः बिन्नु हम विष्णु शिवराडिया गुणे नाशिकलो हम सदा हरे ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात् अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया भूतेस्वलोलुप्तम हीरे चापलम ओम पूर्णिदा पूर्णिदम पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णमश्नमय ओम शांति 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 शांति। समझ गए? अगर नहीं भी समझे हैं तो दोनों हाथों को लहरा के कह दें या रसूलुल्लाह। इंशाअल्लाह सबके समझ में आ जाएगी। इसका खुलासा जानना चाहते हैं? अगर जानना चाहते हैं दोनों हाथों को लहरा के कह दें या रसूलुल्लाह। पंडित जी कहते हैं कृष्ण अवतार न्यारतम, वो जो अवतार आएंगे वो इंसाफ करने वाले होंगे। वो जो अवतार आएंगे इंसाफ करने वाले होंगे, वीरों के वीर होंगे, बहुत बड़े बलवान होंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे और लोगों को शांति का पैगाम देंगे, यानी अमन का पैगाम देंगे। तब तुम उसके मंत्र का जाप कर लेना। मैंने कहा पंडित जी उनका मंत्र है क्या? तो पंडित जी कहते हैं लालमा मोहम्मदा। लालमा का डेफिनेशन क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। और मोहम्मदा का डेफिनेशन यह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तब तुम इस मंत्र का जाप कर लेना। मैंने कहा पंडित जी इस मंत्र को पढ़ने से क्या मिलता है? तो पंडित जी कहते हैं ला इलाहा हृदय पापन, ला इलाहा पढ़ने से हृदय की सफाई हो जाती है। हृदय कहता है दिल को, दिल की सफाई हो जाती है। जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो लब साफ होगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो दिल पाक होगा। फिर ऐसी आंखों में कोई लाल किला नहीं, कोई ताजमहल नहीं होगा, बल्कि काबतुल्लाह होगा। और इस दिल में कोई कीना नहीं, बल्कि मोहम्मद का मदीना होगा। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में उनका मदीना रहेगा। और आगे चल के पंडित जी कहते हैं इल्ला लम्मा परम पदम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई। ऐ संसार में बसने वाले मनुष्य, अगर तुम वैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्गीय वासी बनना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो, तो जपो नाम मोहम्मदम, मोहम्मद का नाम जपो, जन्नती बन जाओगे। अब मैं यहाँ से एक पैगाम हिंदू भाइयों को देना चाहता हूँ। अगर कोई हमारे हिंदू भाई धीरो नजदीक से सुन रहे हैं तो मेरी बातों को गौर से सुने। मंत्र यह है, अल्लोपनिषद का मंत्र है। मंत्र क्या है? न तस्य करश्चित पत्रशुल्के न चिस्ताने वच्चना तस्य लिंगम सकार नम करना दीपा दीपो न चास जनिता न चा दीपा सैषा एक एक हृदय एक वानस्य बिच्छवेरिया। जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है न तस्य लिंगम, उसके दरमियान में बीवी का रिश्ता नहीं होता, ना उसकी कोई औलाद है और वो ना किसी की औलाद है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जो कभी पैदा नहीं हुआ।
तो जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जो कभी पैदा नहीं हुआ, उसी की इबादत करनी चाहिए, उसी की पूज्य प्रार्थना करनी चाहिए। आइए यजुर्वेद अथर्ववेद के 3रे अध्याय का मंत्र सुनाता हूं। हिंदू भाइयों गौर करना, यह मंत्र मेरी किताबों के अंदर नहीं बल्कि आपकी किताबों के अंदर मौजूद है। अथर्ववेद का मंत्र है, अंधन तमा पर भी शांति असंभवती मुफास्ति ततु भूयो व्योति तमो असंभवती अमृता। अंधन तमा अंधकार में जाएगा, पर अभी शांति परस्तीस करने वाला, असंभवती असंभव चीज की पूज्य प्रार्थना करने वाला, हवा, पेड़, आग, पानी, पौधा, पहाड़, झरना, ये असंभव चीज है। ये किसी हमारे नफा नुकसान का मालिक नहीं है। आज हमारे हिंदू भाई आज हमारे हिंदू भाई जो है पेड़ पौधा की पूजा प्रार्थना करते हैं, पहाड़ झरना की पूजा प्रार्थना करते हैं, और पंडित जी कहते हैं अंधन तमा अंधकार में जाएगा, पर अभी शांति परस्तीस करने वाला, असंभव असंभव चीज की पूज्य प्रार्थना करने वाला। असंभव चीज क्या है? पेड़ है, पौधा है, पहाड़ है, झरना है। जिस पेड़ को हम लगाना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे काट के गिराना जानते हैं, जो हमारे लगाए लग जाए, जो हमारे कटाए कट जाए, वो कभी हमारा ईश्वर परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस आग को हम जलाना जानते हैं, उसी आग को हम बुझाना भी जानते हैं। जो हमारे जलाए जल जाए, जो हमारे बुझाए बच जाए, वो कभी हमारा ईश्वर परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस पहाड़ को देखकर हम मुस्कुराना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे हथौड़ा मारकर टुकड़े टुकड़े भी करना जानते हैं, जो हमारे तोड़े टूट जाए, वो कभी ईश्वर परमेश्वर नहीं हो सकता। तो हिंदू भाइयों को चाहिए, जो हमारे नफा नुकसान का मालिक नहीं है, उसकी पूज्य प्रार्थना छोड़ो और एक वैद्यहु शरीका लहू की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, एक ईश्वर की इबादत करो और श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो। आज मेरे भाइयों, आपको पता होगा, हम सबको पता होगा, हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल है, आज हिंदुस्तान के अंदर माहौल नफरत भरा माहौल है। आज एक इंसान दूसरे इंसान को नफरत की नजर से देखता है, एक इंसान दूसरे इंसान को नफरत भरी निगाहों से देखता है। इसकी वजह यह है कि इंसान धर्म को फॉलो नहीं करता, मजहब को फॉलो नहीं करता। आओ महाभारत के अंदर चलते हैं। महाभारत के अंदर जब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर युद्ध में जाते हैं और पैगाम देते हैं, ये पैगाम भागवत गीता के अध्याय 6 के 2 मंत्र के अंदर है। ये मंत्र इस तरह से है, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपशनम दया भूतेस्वलूप्तो मिहिर चापलाम। इसका मतलब होता है अहिंसा सत्यम, हिंसा का रास्ता छोड़ देना, मतलब किसी से दुश्मनी मत करना, किसी से झगड़ा मत करना, किसी से बगावत मत करना। अहिंसा सत्यम, हिंसा का रास्ता छोड़ देना। सत्यम, सदा सच्चाई के रास्ते पे चलना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच के पक्ष में रहना और हमेशा लोगों को सच्चाई के रास्ता दिखाना। अहिंसा सत्यम, हिंसा का रास्ता छोड़ देना। सत्यम, सदा सच्चाई के रास्ते पे चलना। करो दस्तयागा, और गुस्से को थूक देना। अगर तुम दुनिया में कामयाबी पाना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में कामयाबी पाना चाहते हो, लोगों की नजर में अपना मुकाम बड़ा करना चाहते हो, तो इन सारी चीजों को तुम्हें छोड़ना होगा। कौन कह रहा है? मैं नहीं कहता, बल्कि महाभारत के अंदर श्री कृष्ण कह रहा है, अहिंसा सत्यम, हिंसा का रास्ता छोड़ देना। सत्यम, सदा सच्चाई के रास्ते पे चलना। करो दस्तयागा, और गुस्से को थूक देना। तो यह आज जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरतें फैला रहा है, जो भगवा रंग को बदनाम कर रहा है, जो श्री कृष्ण को बदनाम कर रहा है, जो राम जी को बदनाम कर रहा है, अगर वो सच्चा सनातनी होता, वो अगर कृष्ण के मानने वाला होता, अगर वो शिव जी के मानने वाला होता, तो किसी दलित को टारगेट नहीं करता, किसी मुसलमान को टारगेट नहीं करता, बल्कि ये सनातनी नहीं है, बल्कि ये फसादी है, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नफरतें फैलाता है, आपस की भाईचारा को खत्म करने की कोशिश करता है। आप सभी भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप अगर श्री कृष्ण जी को फॉलो करते हैं, तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, आपस में मोहब्बत के साथ रहने की कोशिश करें। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और बिलखुसूस यहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि औलादें दो तरह की होती हैं। औलादें दो तरह की होती हैं। एक औलादें तो वो है जो अपने माँ बाप का नाम खराब करने पर लगा रहता है, एक औलाद जो माँ बाप के नाम खराब करने की कोशिश करता है।
गलत गलत चीजें मुआशरे के सामने पेश करता है। और एक ऐसी औलाद जो दुनिया में भी माँ बाप की इज्जत करता है, उनके साथ हुस्न सलूक अख्तियार करता है, और आखिरत उनका जब वो इस दुनिया से छोड़ कर जाते हैं तो इस दुनिया से छोड़ के जाने के बाद वो भी अपनी माँ बाप के नाम पर इसाले सवाब करते हैं। तो मैं इश्तियाक भाई का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये महफिल सजाया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं एक दो मंत्र, चूंकि वक्त की किल्लत है, आधा घंटा का टाइम दिया गया है, और इस आधे घंटे में मैं चाहता हूं कि दो चार बातें हो जाएं। आज हम अपने आप को क्या कहते हैं? मुसलमान। मुसलमान कहते हैं अपने आप को कि मुसलमान के घर में जन्म ले लिए, बाप दादा मुसलमान है, खानदान वाला मुसलमान है, कबीले वाला मुसलमान है, ईद बकरीद की नमाज पढ़ ली, बड़े का गोश्त खा लिया और अपने आप को मुसलमान समझ लिया। भाई, मुसलमान बनना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। पहली चीज यह है कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करना, यानी अल्लाह के अलावा कोई और आपका माबूद ना हो, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इनका दिल से इकरार कर लेना, और इकामुस सलात, नमाज का कायम कर लेना। तकबीर, नारे रिसालत, मसलमा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये कह रहा था कि मुसलमान बनना बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजें हैं। सहाबा हुजूर की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुसलमान कौन है? मुसलमान किसे कहते हैं? तो मेरे पर मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि अल मुस्लिमु मन सलमुल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। तो आज मुझे आप ईमानदारी के साथ बताएं कि कौन किसकी जबान से महफूज है, कौन किसके हाथों से महफूज है। अगर आप मुसलमान और वाकई मुसलमान हैं, अपने आप को नबी का सच्चा पक्का गुलाम मानते हैं, तो दूसरों को परेशान करना छोड़ें, दूसरों की इज्जत करें, बड़ों का अदब करें, छोटों के ऊपर शफकत का हाथ रखें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करें। यह है मुसलमान की पहचान। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, और मैं 2 मंत्रों का खुलासा कर दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा। 2 मंत्र मैंने आपके सामने ये पढ़ा था कि अवतार न्यारतम पृथ्वी मध्यमोम सिक्यारतम बलवस्वानम लमलय्यम बचपय्यम दबश्यम वीरम महावीर गुरुवम प्रारंभतमम सोमती विष्णुवेश ईश्वर भक्तम स्वरूपम। पंडित जी कहते हैं अवतार न्यारतम, वो जो अवतार आएंगे उनके 2 रूप होंगे। वो जो अवतार आएंगे उनके 2 रूप होंगे। मैंने कहा पंडित जी उनके 2 रूप कैसे होंगे? तो पंडित जी कहते हैं वो मनुष्य भी होंगे, प्रकाश भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, प्रकाश भी होंगे। मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़िए, कुछ बयान कीजिए। तो पंडित जी कहते हैं अवतार न्यारतम पृथ्वी मध्यम, वो जो अवतार आएंगे उनके 2 रूप होंगे। पृथ्वी मध्यम, जमीन के बीचों बीच आएंगे। पृथ्वी कहते हैं जमीन को, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को। वो जमीन के बीचों बीच आएंगे, और शहर मक्का जमीन के बीचों बीच है। शहर मक्का जमीन के बीचों बीच है। वो बहुत बड़े खानदान में पैदा होंगे, और उसकी माँ का नाम सोमती होगा। सोमती की हिंदी शांति, शांति की उर्दू सुकून, सुकून की अरबी अमन, और अमन आमना से बना है। अमन आमना से बना है। और उसके पिता का नाम विष्णुवेश होगा। विष्णु का मतलब होता है खुदा, यश का मतलब होता है परस्त भगत, यानी ईश्वर का बंदा। उसी को हम अरबी में कहते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और ईश्वर भक्तम स्वरूपम, वो अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर मेरे परवरदिगार का किसी ने जिक्र किया है तो मेरे मुस्तफा ने किया है। और मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़िए। तो पंडित जी कहते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता प्राण दाता मही मंगलम, ए कूटी कूटी प्रणाम नतमस्तक शकल पर जाजनम, ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम, ए जन्म तिथि दो दशरथ बिलम शुभ मंगलम, ए आमना बहु मंगलम, ए अलीमा सुधी मंगलम। इसका खुलासा कर दूं,
सुनना चाहते हैं? जी जी। पंडित जी कहते हैं आगतम भूतलम, ऐ नबी आपके आने से पहले जितने भी दुखों को झेला है उन दुखों को भुलाकर आपका खैर मकदम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। ऐ अच्छे नबी, प्यारे नबी, दुख हरम, लोगों के दुखों को खत्म करने वाले नबी आपको सलाम। सुख करम, लोगों को खुशियां देने वाले नबी आपको सलाम। जीवनम मंगलम, लोगों को जिंदगी देने वाले नबी आपको सलाम। मस्तक सकल प्रजा जन्म, ऐ नूरानी चेहरे वाले नबी आपको सलाम। ऐ दीन दयानिधि अभिनंदनम अभिनंदनम, ऐ दीन को उजागर करने वाले नबी आपको सलाम। ऐ जन्म तिथि दो दशरफ शुभ मंगलम, इसका मतलब होता है ऐ का मतलब होता है ऐ, जन्म का मतलब होता है जन्म होने ना, तिथि का मतलब होता है तारीख, दो शब्द का मतलब होता है दो सोमवार, रब्बिलम का मतलब होता है रब्बियल अव्वल। ऐ 12 रब्बियल अव्वल के महीने में सोमवार के दिन सुबह सादिक के टाइम जन्म लेने वाले नबी आपको सलाम। जिस आमना ने आपको जन्म दिया है उस आमना को सलाम, और जिस हलीमा ने आपको दूध पिलाया है उस हलीमा को सलाम। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। बस एक मंत्र का और खुलासा करूं, उसके बाद अपनी जगह लेना चाहूंगा। पंडित जी कहते हैं ये मंत्र है जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा फरमाया, तो राजा भोज को पता चला कि किसी ने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा कर दिया है। राजा भोज रहने वाले कहां के थे? हिंदुस्तान के थे। उसके शहर का नाम केरला। तो जब लोगों से पूछा कि कौन है जिसने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा किया है, तो लोगों ने कहा कि मोहम्मद नाम का कोई एक इंसान है जो रहता शहर अयोध्या में है। ये जो यूपी में है ये अयोध्या नहीं है, ये युद्धिया है। युद्ध का मतलब होता है जंग। अयोध्या जहां पे जंग लड़ना मना है वो जगह शहर मक्का है। तो जब लोगों से पूछने के बाद वहां से केरला से राजा भोज यात्रा करते हैं और यात्रा करते करते शहर मक्का पहुंचते हैं। और शहर मक्का में पहुंचने के बाद लोगों से कहते हैं कि जिसने उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा किया है वो रहता कहाँ है, उसका ठिकाना कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि वो फलाने गली में रहता है, जाइए उनसे मुलाकात हो जाएगी। राजा भोज हुजूर की बारगाह में जाते हैं, उनके खादिम से कहते हैं मैं एक भारत का फकीर हूँ, अकेला आया हूँ और मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। क्योंकि हुजूर के दौर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोग या तो ऐ मोहम्मद या मोहम्मद करके पुकारा करते थे। तो जब वो शख्स राजा भोज हुजूर की बारगाह में जाते हैं, उनके खादिम से कहते हैं कि मैं भारत का एक फकीर हूँ, अकेला आया हूँ और मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। वो खादिम हुजूर की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, भारत का कोई एक फकीर है, अकेला आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि वो भारत का कोई फकीर नहीं बल्कि राजा है, अकेला नहीं, साथ में अपने भगवान को भी लेकर के आया है, साथ में अपने भगवान को भी लेकर के आया है। तो जाओ उनको बुला के लेके आओ। जैसे ही उनको बुलाया गया, ये भविष्य पुराण प्रति सर्ग खंड 3 अध्याय 3 सूत्र नंबर 29-30 के अंदर आज भी मौजूद है। भविष्य पुराण के अंदर ये मंत्र क्या है? नमस्ते गिरजानाथ मरस्थल निवास ने बहु माया पर्वत ने, है गिरजानाथ मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। जो मौजज़ा करके दिखाया आपने, जो आपने कार्य करके दिखाया वो दुनिया में कोई दूसरा नहीं दिखा सकता। क्योंकि उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा कर देना हर किसी की बस की बात नहीं है। आपने वो करके दिखाया जो दुनिया में कोई दूसरा दिखा नहीं सकता। तो क्या आप ऐसा भी करके दिखा सकते हैं कि जिस मूर्ति को मैंने सोने का बनाया है, जिसके सामने अगरबत्तियां जलाई है, जिसको मैंने दूधों से नहलाया है, क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि मैं सिर्फ बात ही नहीं बल्कि खाना भी खिला करके दिखाता हूँ। मेरे मुस्तफा ने खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जब भारत के अंदर आया, तो जब राजा भोज की हुकूमत थी तो भारत में कोई मुसलमान नहीं था। तो कहा कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा तो उसकी पहचान, उसकी निशानियां क्या होगी, ये भविष्य पुराण के अंदर है। मंत्र क्या है? सरम शुदारी शदु शका उच्चला पिलिंग अच्छदीन सर्वक्षो मम महामुस्लिनियो संस्कारा, ये भविष्य पुराण का मंत्र है। जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा उसकी पहचान ये होगी सरम शुदारी शदु शका, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग पंजाब गए होंगे,
सिखों को देखे होंगे, सरदारों को देखे होंगे, दाढ़ी में इस तरह से गांठ लगाते हैं। तो राजा भोज कहते हैं कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा, उसकी पहचान ये होगी, शरम सुधारी शदूशका, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर पे बाल होगा लेकिन चोटी नहीं रखेंगे। उच्च आलापी, आलाप कहते हैं बात करने को, चीखने को, ना के मंदिर में जाकर घंटा बजाने को। उच्च आलापी, ऊंची जगह में जाकर अजान देंगे। लिंग अच्छे दिन, वो खतना कराने वालों में से होंगे। सर बच्चों मम्मा, बिना कोई कलमा पढ़े किसी जानवर को ज़बह करके नहीं खाएंगे। और मुस्लिम संस्कारा, वो मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे, मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे। बस 3 मिनट रह गया है। 3 मिनट जी, बहुत अच्छा। अगर इजाजत हो हुजूर तो 1-2 शेर पढ़ लूं। जी जी 3 मिनट आपका है। हाँ 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 3 मिनट आपका है, बहुत अच्छा आता हो। जी, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शहर मदीना